तूफान मचा हुआ है और इस तूफान के केंद्र में है नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। एक कथित ऑडियो क्लिप ने बहुजन समाज की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। ये ऑडियो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जारी किया है, जो खुद को चंद्रशेखर की एक्स गर्लफ्रेंड बताती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ऑडियो साझा करते हुए दावा किया कि इसमें सुनी जाने वाली आवाज चंद्रशेखर आजाद की है। रोहिणी का कहना है कि बातचीत में चंद्रशेखर ने बहुजन समाज पार्टी और उसकी शीर्ष नेतृत्व खासकर मायावती पर निजी और विवादित आरोप लगाए हैं। रोहिणी के अनुसार ऑडियो में चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती ने अपनी निजी स्वार्थ में फैसले लिए, अपने भाइयों का साथ दिया और कांशीराम को ब्लैकमेल किया। इतना ही नहीं, ऑडियो में यह दावा भी किया गया कि मायावती को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रशेखर को आगे करना चाहिए, अन्यथा वो ऐसी स्थिति ला देंगे कि बहन जी को मजबूर होकर उन्हें ही उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। बातचीत के एक हिस्से में चंद्रशेखर ये भी कहते सुने जाते हैं कि यदि उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया जाए तो वो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी का बसपा में विलय कर देंगे। और क्या कुछ है ऑडियो में, एक बार आप ही सुनिए। एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तुझे लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं लिया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाई, उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है। मायावती ने ये उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा, ठीक है। मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की, इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। रोहिणी का दावा है कि ऑडियो पूरी तरह असली है। इसमें ना तो कोई एडिटिंग की गई है और ना ही एआई का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ये साबित कर देगा कि ऑडियो फेक है, उसे वो 1 करोड़ रुपए इनाम में देंगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो जल्द ही फेसबुक लाइव के जरिए सच्चाई सबके सामने रखेंगी और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि ये मामला सिर्फ ऑडियो क्लिप तक सीमित नहीं है। रोहिणी इससे पहले भी चंद्रशेखर पर कई आरोप लगा चुकी हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर जाटव समाज में बसपा विरोधी किताबें बंटवा रहे हैं, जिनमें एक किताब कांशीराम साहब का हत्यारा शामिल है, जिसे अमेरिका में रहने वाले सोनू अम्बेडकर ने लिखा है। इस विवाद ने बहुजन राजनीति का माहौल गर्मा दिया है, क्योंकि कांशीराम और मायावती पर सवाल उठाना इस राजनीति में बेहद संवेदनशील विषय माना जाता है। रोहिणी ने एक और पोस्ट में बताया कि उनके खिलाफ इस ऑडियो के चलते ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें ऑडियो को फर्जी बताया गया है। उन्होंने लिखा कि अच्छा हुआ, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस को जांच करनी पड़ेगी और सच्चाई सामने आएगी। इस विवाद पर बसपा समर्थक सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के खिलाफ कड़ी नाराजगी जता रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर के समर्थक इसे साजिशन फैलाया गया फर्जी ऑडियो बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने खुद को बहुजन आंदोलन की नई पीढ़ी का चेहरा बताया था और सड़कों से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी थी, अब उन्हीं पर इस आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। सवाल यह है कि ऑडियो असली है या एडिट किया गया है, ये साजिश है या राजनीतिक प्रतिशोध। इन सवालों का जवाब अब जांच और कानून ही देंगे। फिलहाल इतना तय है कि इस ऑडियो ने बहुजन राजनीति की जमीन को हिलाकर रख दिया है। केनी टाइम्स इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता और सच्चाई क्या है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।